सुन जू ने एक बार कहा था कि If you put a hamster in a microwave, it becomes a micrograve. तो चलो शुरू करते हैं। टेलर सीरीज में बस एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, वो है ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ, यहाँ पर एक बॉक्स ए डिवाइडेड बाई यहाँ पर एक बॉक्स फैक्टोरियल ब्रैकेट एक्स माइनस ए, यहाँ पर एक बॉक्स। अब एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो मैं नीचे अच्छे से लिखूंगा, बट आपको याद सिर्फ इतना सा रखना है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ, ऊपर एक बॉक्स ए नीचे एक बॉक्स फैक्टोरियल एक्स माइनस ए बॉक्स। अब इस बॉक्सेस में, ठीक है, इन बॉक्सेस में 0 1 2 3 4 ऐसे करके डालते जाना है, ठीक है। देखो अभी, सो एक्चुअल फॉर्मूला मैं अभी लिख रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, याद रखना शुरू करना है 0 से, ऑलराइट। सो एफ, ठीक है, यहाँ पर है 0, ठीक है, पहले ही 0। याद रखना ये 0 मतलब 0 1 2 3 का मतलब ये नहीं कि एफ वन एफ क्यूब एफ रेज टू 4, ऐसा नहीं, ये है डेरिवेटिव्स। ओके, सो एफ 0 टाइम्स डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब 0 टाइम्स हम उसका डेरिवेट कर रहे हैं, तो ऐसे रहने दो। एफ ए डिवाइडेड बाई 0 है अभी, तो इसलिए 0 फैक्टोरियल, ओके, एक्स माइनस ए रेज टू 0, ठीक है, रेज टू 0, ठीक है, अभी के लिए बस ऐसे रहने दो, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए ऐसे ही रहने दो। प्लस, ठीक है, और एक टर्म आएगा, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, एफ, इस टाइम 0 हो गया, ठीक है, ये 0 था, अभी क्या आएगा 1, तो 1 टाइम डेरिवेट करना है ए, ठीक है, डेरिवेट करना है, डिफरेंशिएट करना है, जो भी है। देन 1 चल रहा है अभी, तो 1 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए रेज टू 1, ठीक है, याद रखना ये डेरिवेट हो रहा है और ये रेज टू 1 है। नेक्स्ट एफ 2 चल रहा है अभी, ठीक है, सो डबल डेरिवेशन ए डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए, क्या चल रहा है 2 चल रहा है, सो रेज टू 2, ठीक है। याद रखना है इस बॉक्स में, इस बॉक्स में और इस बॉक्स में, इन तीनों बॉक्सेस में एक ही नंबर जाएगा, ओके, ये अच्छे से याद रखना। सो 0 1 2, और एक टर्म लिख देते हैं एफ, अभी ट्रिपल डिफरेंशिएट 1 2 3 ए डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या आएगा एक्स माइनस ए रेज टू क्या आएगा 3, ठीक है। एंड चलो चाहे तो और एक फाइनल टर्म लिख देता हूँ मैं, एफ 1 2 3 4 ए डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए रेज टू 4, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ हम, और ये चलता रहेगा, ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा, ऑलराइट, बट लिखना इतना ही है। तो मतलब कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, हमें कोई भी इक्वेशन दिया गया हो, हम इस प्रॉपर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यही होता है टेलर सीरीज, ठीक है। ये जो सीरीज चल रहा है ना, सीरीज मतलब एक के बाद एक, वो है टेलर सीरीज, ऑलराइट। अब ये ए क्या है, ये मैं अभी जो अभी क्वेश्चन आएगा उसमें मैं समझाऊंगा, ऑलराइट। तो हमारे पास अभी एक क्वेश्चन है, एक्सपैंड 3x क्यूब 8x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इन पावर x माइनस 3 यूजिंग टेलर सीरीज, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर यूजिंग टेलर सीरीज वर्ड ना भी दिया जाए तो भी मान लेना कि टेलर सीरीज ही यूज करना है, ठीक है। मान लो इतना सब, बस यहाँ तक क्वेश्चन दिया कि इन पावर x माइनस 3, तो मान लेना एक्स टेलर सीरीज ही यूज किया है। सो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होता है, जो बेसिक स्टेप्स है वो मैं बता देता हूँ। याद रखना इंजीनियरिंग के एग्जाम में 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। करना क्या पड़ता है, अच्छे से हमें पूरा पेज भरना पड़ता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले जो ओरिजिनल फॉर्मूला है टेलर सीरीज का वो लिखना है। सो यहाँ पर देखो, ये तो बस याद करने के लिए, हाँ, याद रखना क्वेश्चन पेपर में ये मत लिख के आ जाना, ओके। सो एफ एक्स, हमें लिखना क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए, ठीक है, एफ ए, ऊपर तो कोई डेरिवेटिव नहीं है, डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए रेज टू 0, ठीक है। कोई कोई लोग क्या करते हैं, ठीक है, मतलब कोई कोई टेक्स्ट बुक्स या फिर मतलब बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स करते हैं ऐसे, ये वाला जो 0 फैक्टोरियल है और रेज टू 0 ये नहीं लिखते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली, क्योंकि क्या है, ये भी 1 है, ये भी 1 ही होने वाला है, तो डायरेक्ट एफ ए लिखते हैं, विच इज़ फाइन, दैट इज़ करेक्ट ऑल्सो। बट मैं चाहूँगा कि आप इस तरह से लिखें, क्योंकि अगर आप सिर्फ एफ ए लिखेंगे तो फिर बहुत हाई चांसेस है कि आप ये फॉर्मूला ही भूल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके लिखिए, कोई कोई मार्क्स नहीं काट पाएगा, ठीक है, कोई मार्क्स नहीं काट पाएगा, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, ऑलराइट। तो इस तरह से इसी फॉर्मेट में लिखते जाइए, ठीक है, अच्छा मतलब आपको याद रखने में ये होगी, ईजी होगी, ठीक है। प्लस नेक्स्ट क्या होगा, एफ डैश है, ठीक है, क्योंकि अभी 1 चल रहा है, बाई 1 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए रेज टू 1 प्लस, ठीक है, ऐसे करके थर्ड डेरिवेटिव तक लिखे, ओके। एफ डैश डैश ए एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए रेज टू 2 प्लस एफ डैश 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 ए वही 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए रेज टू 3, और ऐसे ट्रिपल डॉट्स, ओके। यहाँ पर अभी क्या करना पड़ेगा, ये हमने ओरिजिनल फॉर्मूला लिख लिया है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर है ना, सिंस ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए है 3, ठीक है। जब भी इस प्रकार के दिया जाए एक्स माइनस 3, ठीक है,
एक्सपैंड दिस इन पावर x माइनस 3 4 कुछ भी, और माइनस है, ठीक है, ये माइनस है तो फिर सीधा लिख देना 3, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर क्या लिखा है, मान लो ऐसा लिखा है x प्लस 3, ठीक है, मान लो लिखा है x प्लस 3, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3, ठीक है, ये जो है इसका उल्टा, ठीक है, तो माइनस 3 है तो यहाँ पे 3, ऑलराइट, तो a 3 मिल गया हमें, ऑलराइट। सो अभी हमें ये चीज़ वापस लिखना है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ, ठीक है, एफ 3, मैं यहाँ पे अभी डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, एफ 3 प्लस एफ डैश 3 बाई 1 एंड एक्स माइनस ए प्लस एफ डैश डैश 3 बाई 2 एक्स माइनस ए स्क्वायर एंड ऑनगोइंग, ठीक है। अब हमें ये एक एक करके ढूंढना है कि एफ 3 एफ डैश 3 एफ डैश डैश 3 क्या है, ठीक है। एंड इसके बाद, ठीक है, इसके बाद तो देखो करना है ये कि एफ एक्स लेना है, ठीक है, एफ एक्स क्या है यहाँ पर हमारा, एफ एक्स है हमारा दिस पार्ट, सो 3x³ प्लस 8x² प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, ये हमें मिल गया एफ एक्स। नेक्स्ट एफ डैश एक्स, ठीक है, क्या होगा 9x² प्लस 16x प्लस 1, करेक्ट, एफ डैश डैश एक्स 18x प्लस 16, एफ ट्रिपल डैश एक्स 18, करेक्ट, समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक हो गया अभी। अभी इसके बाद, ठीक है, इसके बाद अगर मैं एफ 4 बार करूँ तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद जो कुछ भी करूँ वो ज़ीरो ही होने वाला है, तो उसका मतलब, ठीक है, उसका मतलब हमें ये जो चीज़ है ना, ये अगर मैं इसे हटा दूँ, प्लस एफ ट्रिपल डैश एक्स, एक्स नहीं सॉरी 3, ठीक है, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल विच इज़ 6 एक्स माइनस ए क्यूब, यहाँ तक ही लेना है, प्लस मतलब 4 बार डैश कर दो तो ये तो जीरो होने वाला है, पूरा टर्म तो जीरो हो जाएगा ना, ठीक है, उसके बाद जो भी करो वो भी जीरो होने वाला है, तो यहाँ तक ही रुक जाना है। इनफैक्ट याद रखना, ये जो पावर है इस पूरे इक्वेशन का जो हाईएस्ट डिग्री है जो कि 3, वहाँ तक ही ये वाला फॉर्मूला खींचना है, इसका आगे नहीं लेके जाना है, ठीक है, वहाँ तक ही रोक दो। एंड क्वेश्चन पेपर, ठीक है, मतलब ये मतलब क्या है, ये मिड सेम है, एंड सेम है, कॉलेज का ही तो है, तो ये वहाँ 3 4 मतलब 3 या फिर एटमोस्ट 4 तक ही इन लोग इक्वेशन देंगे, ठीक है, उनको भी पता है कि ये नन्हे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो और भी आगे नहीं लेके जाएंगे, एटमोस्ट 4 तक लेके जाएंगे, एटमोस्ट, वो भी मैंने बहुत कम देखा, बट मान लो। इसके बाद ये सारे हमें मिल गए चारों के चारों, ओके, अब हमें इस पे 3 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, ऑलराइट, सो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। सो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश, नहीं, एफ ऑफ पहले 3, ओके, एफ ऑफ 3 तो क्या होगा 81, ठीक है, 81 3 इंटू 3 81 and then 8 into 9, 8 9 is 72, okay, 8 9 is 72 plus 3 minus 2, ठीक है, इस तरह से हमें अभी इसे सॉल्व करना है। सो आई गेस ये हो जाएगा 81 प्लस 72 प्लस 1, सो 81 प्लस 73, 81 प्लस 73 विच इज इक्वल्स टू 4, 1 प्लस 3 4, 8 प्लस 8 16 15, तो हमने अभी यहाँ पे सारे के सारे जो सब्सटीट्यूशन है वो कर लिए हैं। अब डायरेक्टली यहाँ पर उन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दो, ओके, सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 3, क्या है एफ ऑफ 3, इट इज़ 154, ठीक है, 154 प्लस एफ डैश 3 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, एफ डैश 3 डिवाइडेड बाई 1, सो 130, ठीक है, 130 डिवाइडेड बाई 1 मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस ए, और नहीं एक्स माइनस ए भी नहीं, एक्स माइनस 3, ठीक है, एक्स माइनस 3, इनफैक्ट यहाँ पर मैंने एक्स माइनस ए ही करके रखा है, जबकि यहाँ पर 3 मैं आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स माइनस 3 3 एंड 3, ठीक है, नेक्स्ट प्लस 130 हो गया, 70, ठीक है, 70 डिवाइडेड बाई 2, 70 डिवाइडेड बाई 2 एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश 3 विच इज़ 18 डिवाइडेड बाई 6 एक्स माइनस 3 का क्यूब, ठीक है, एंड फाइनली हमें लिखना क्या है, यहाँ पर मैं यहाँ इधर ही सब्स्टिट्यूट करके दिखाया था, 70/2 क्या है एक्चुअली, इट इज़ 35, ठीक है, इट इज़ एक्चुअली 35, एंड फाइनली 18/6 क्या होता है, इट इज़ 3 ऑफ कोर्स, सो द आंसर इज 3, एंड यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। इसे और भी नीचे सब्स्टिट्यूट मत कीजिए, एक्स माइनस 3 को ओपन मत कीजिए, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, ओके।
तो इस तरह से ये इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ज़्यादातर एग्जाम्स में ज़्यादातर टाइम मतलब लाइक 80% पॉसिबिलिटी है कि टेलर सीरीज़ या मैक्लॉरिन सीरीज़ का क्वेश्चन आए तो इसी ऐसे ही आएगा, ठीक है, ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये मिनिमम मतलब कह सकते हैं कि 3 मार्क का तो है ही ये क्वेश्चन, ऑलराइट। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर ये आप एंड सेम या मिड सेम एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो हमारे वेबसाइट www.ppandit.com में मैंने आप ही के कॉलेज के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस अच्छे से बनाकर रखा है, ठीक है। वहाँ पर आप जा सकते हैं, अपने कॉलेज का नाम सर्च कर सकते हैं, कोर्स सर्च कर सकते हैं, और आपको मतलब इतना छोटे छोटे लेसन्स मिलेंगे कि पूरा आपका जितना भी मिड सेम है या फिर एंड सेम है, जितना भी सिलेबस है 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। ओके, मैं वादा करता हूँ उधर आप जा सकते हैं, अभी का अभी चेक कर सकते हैं, और आपको मिलेगा कि ये 24 आवर्स के अंदर पूरा आपका सेमेस्टर का सिलेबस खत्म हो जाएगा, ऑलराइट। तो वहाँ पे जाइए और आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं, ऑलराइट। एंड सो या थैंक यू वेरी मच।